हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुगेदर ऑनलाइन चैनल। इस चैनल में हमारे सभी ज्ञान पिपासु दोस्तों का स्वागत है। हमेशा की तरह दोस्तों हम एक मोटिवेशन स्टोरी आपके लिए लेकर के आए हैं। मोटिवेशन स्टोरी नकारात्मक समय में हमेशा हमें सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करती है और हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि हमारे जो साथी एग्जाम के टेंशन या अन्य टेंशन के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं या नकारात्मक सोच को अडॉप्ट करने लगते हैं, वो इस नकारात्मक सोच से निकलकर सफलता की मंजिल को हासिल कर। इसीलिए हम आपके लिए नई नई कहानियों के माध्यम से नए नए सकारात्मक विचार लेकर के उपस्थित होते हैं। सो देर करे बिना आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मोटिवेशन लगी हो, आपके जीवन में इससे कुछ सुधार आया हो, तो हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना ना भूलिए। हमारे इसको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपके सामने उसकी बस इंफॉर्मेशन आ सके। आज की कहानी हमारी दोषारोपण शीर्षक से है और दोषारोपण हम सब जानते हैं कि हम हमेशा अपनी गलतियों को किसी दूसरे के सर पर डालने की हम लोगों की ह्यूमन प्रवृत्ति होती है, मानवीय आदत होती है। कोई काम हमसे नहीं होता ना तो हम कह देते हैं ये तो है ही काम हमारे लायक नहीं था। नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाला, नाचना आता नहीं है पर कहते थे कि भाई आंगन टेढ़ा था इसलिए हम नाच नहीं पाए। तो इसी मुहावरे से रिलेटेड या इसी भाव से रिलेटेड आज की हमारी कहानी है। कहानी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बड़बड़ा रहा था, भगवान को दोषारोपण कर रहा था। कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं और हो भी कैसे सकती है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, नामो निशान नहीं है पानी का। तपती रेत में वो आगे बढ़ता जा रहा था। रेत तप रही थी, उसको गर्मी लग रही थी, वो आगे बढ़ता जा रहा था तो उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो आसमान की तरफ जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते हो? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। आपकी पूरी जगत, आपका पूरा संसार कितना खूबसूरत है, फिर इस केवल रेगिस्तान को आपने ऐसा तपता हुआ क्यों छोड़ दिया? ऐसा बोलकर भगवान की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा, इस उम्मीद से कि शायद भगवान उसे कोई जवाब देंगे। एक चमत्कार होता है उसी समय। वो नजर झुकाता है और उसके सामने एक कुआं आ जाता है। उसे कुआं नजर आता है। कुआं समझते हैं ना आप लोग, कुआं जिसमें कि पानी रहता है। वह इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था लेकिन उसने कभी कुआं तो देखा नहीं था। वो आश्चर्य में पड़ गया, दौड़कर कुएं के पास पहुंचा। कुआं तो पानी से फुल भरा हुआ था, पूरा लबालब था पानी से। उसने फिर एक बार आसमान की तरफ देखा। उसने सोचा कि मेरी बात शायद भगवान सुन रहे हैं, तो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं कुछ और बात करके देखता हूँ उनसे। उसने देखा और पानी के लिए धन्यवाद तो नहीं दिया उसने और उनके ऊपर दोषारोपण कर दिया। बोला, पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। कुएं में से पानी कैसे खींचे? इतना ही बोलना था कि उसने कुएं के बगल में रस्सी बाल्टी दिख गई उसको। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसकी बात केवल सुन ही रहा था और तुरंत उसकी आज्ञा का पालन हो रहा था। उसे फिर से अपनी बातों पर, आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि भाई मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे चीजें कैसे घटित हो रही है। कुछ घबराहट के साथ उसने फिर से आसमान की तरफ देखा। अब की बार घबराया हुआ था, उसे आश्चर्य लग रहा था ना सब चीजें, इसलिए घबराया हुआ था। लेकिन फिर भी बोला जरूर। लेकिन वो बोला, मैं इस पानी को ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा था और पलट कर देखा तो उसके पीछे ऊंट खड़े हुए थे। अभी तो पानी इस पे ढोले, ऊंट खड़ा हुआ है। ऊंट पे पानी रख करके पूरे रेगिस्तान में पानी फैला देता है कि हरियाली हो जाए। तुम्हारी इच्छा हरियाली करने की थी ना, तो हरियाली के लिए भगवान ने सारे बंदोबस्त कर दिए। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं रेगिस्तान में हरियाली फैलाने का काम उसी के जिम्मे ना पड़ जाए, उसी के गले ना पड़ जाए, और गले पड़ गया तो उसको एक काम करना पड़ेगा। तो वो इस बार आसमान की तरफ नहीं देखता है और बिना देखे तेज कदमों से पीछे पीछे चला जाता है। अभी थोड़ी सी दूर ही गया था कि एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उसके ऊपर आके चिपकता है। कागज का टुकड़ा है,
अब की बार उसने आसमान की तरफ नहीं देखा था, लेकिन भगवान ने अब की बार उसको आंसर दिया। उस टुकड़े पर लिखा रहता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, तुमने पानी मांगा, मैंने पानी दिया। तुमने ढोने के लिए बाल्टी और रस्सी मांगी, मैंने बाल्टी और रस्सी दी। तुमने कहा कि पानी में कैसे लेकर के जाऊंगा रेगिस्तान तक, मैंने ऊंट दिया। तुम्हारे पास हर वो चीज है जो तुम्हें चाहिए थी रेगिस्तान को हरियाली बनाने के लिए। तुम्ही ने कहा था ना कि रेगिस्तान को हरियाली क्यों नहीं बना देते, तो हर वो चीज मैंने दे दी तुम्हारे पास रेगिस्तान को हरियाली बनाने के लिए। अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अब तो करो। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही क्षण वो आगे बढ़ गया, और इस तरह से रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम केवल टीका टिप्पणी करने में, दूसरों को दोषारोपण करने में बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन जहाँ हमारे को काम करने की बारी आती है कि हम काम कर लें, हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम काम नहीं करना चाहते। काम हमेशा हम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, दोषारोपण दूसरों को करते हैं, अपन खुद बिल्कुल सच्चे होकर के करते हैं। दोस्तों, कई बार हम चीजों के मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी परिवार को, कभी कंपनी को, कभी देश को, कभी नेताओं को, सबको भला बुरा कहते हैं। इवन भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी भला बुरा कहते हैं। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम आवश्यक चीज को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमें वो सारी शक्ति है जिससे कि हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को जी सकते हैं। इसके लिए हमें किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में हमें ये सब काम बहुत कठिन लगता है, कैसे करेंगे। उस आदमी ने भी यही किया था ना स्टोरी में, कि मैं कैसे करूंगा, पानी कैसे ढूंढूंगा, पानी कैसे उठाऊंगा, हरियाली कैसे करूंगा। शुरुआत में हमारे सबके सामने दिक्कतें आती है, मुसीबतें आती है। हमने देखा ना कैसे संभव है। जिस तरह से इस कहानी में इस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए सारे संसाधन भगवान हमें देते हैं, सारे संसाधन हमें उपलब्ध कराते हैं। हमारा काम केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन संसाधनों का अपने फेवर में इस्तेमाल करने का, अपने फेवर में यूज करने का होता है। समस्या तो यही है कि ज्यादातर लोग इन उपायों के होने के बाद भी उस आदमी की तरह बस शिकायतें करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं जानते। दोस्तों, मेहनत करो, जिद करो, दुनिया आपकी होगी। जिद करोगे सब मिलेगा, लेकिन जिद सकारात्मक जिद होनी चाहिए। तो चलिए, आज इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमेशा हमें दूसरों को दोषारोपण करने के पहले खुद मेहनत करने का संकल्प लेना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम जिद करके अपना जीवन, अपनी दुनिया बदल सकें। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फिर से अगली कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे, अगली मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित होंगे, जिससे हमारे सभी दोस्तों का मोटिवेशन हाई लेवल पे हो सके, बहुत अच्छे मोटिवेशनल विचार दोस्तों के हो सके। उन्हीं सबके साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।